996 सवाल, 124 ध्यान आकर्षण, 8 संशोधन विधेयक, 22 शून्यकाल की सूचनाएं। कुछ ऐसी तैयारी के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 5 बैठकों का ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इस सत्र में मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि मुद्दों की लड़ाई जमकर देखने को मिलेगी। मानसून की बारिश की तरह सवालों की बौछारें होंगी। इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों तैयार हैं। पिछले बजट सत्र से अब तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सवाल जवाब पर इस सत्र में चर्चा होनी है। इसलिए ये सत्र दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। दोनों पार्टियों की रविवार को विधायक दल की बैठक रखी गई है। कांग्रेस इस सत्र को एक अवसर के रूप में देख रही है और कांग्रेस अपने विधायकों को ही अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर सत्ता पक्ष को घायल करने की बात कह रही है। हमारे पास विपक्ष में 10 से 15 लाठी नहीं है, 35 लाठी है हमारे पास, 35 बंदूकें हैं हमारे पास। और वो भी कौन सा लाठी, कौन सा बंदूकें? जनता की प्रश्नों को लेकर, जनता की मुद्दों को लेकर लड़ने वाले जो जनता ने चुना ना, 35 लाठी, 35 बंदूकें, जो एमएलए के रूप में सदन में उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ फायर भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। इधर जवाबी हमले के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। सत्ता पक्ष की बैठक मुख्यमंत्री निवास में 13 जुलाई को रखी गई है। इस बैठक में सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयक के लिए जवाबी तैयारी के साथ साथ विपक्ष के द्वारा तैयार किए जा रहे मुद्दों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। कांग्रेस का काम जो है वो सिर्फ गुंडागर्दी करना है, आतंक पैदा करना है, और इसलिए वो लाठी और बंदूक की बात करते हैं। सत्र में अगर उठने वाले मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा भारतमाला प्रोजेक्ट के गलत मुआवजे के आवंटन का है। वहीं किसानों को होने वाली खाद बीज की कमी, कानून व्यवस्था, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, रायगढ़ में पेड़ की कटाई, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन, शराब की अवैध बिक्री, सीजीएमएससी दवा खरीदी आदि मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। ऐसे में जहां इस सत्र में विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के मौके से भरा हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष के लिए ये सत्र अपनी साख बचाने का भी है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के शुरू होने वाले मानसून सत्र पर, और इस सत्र के अस्त्र रहने वाले हैं लाठी और बंदूक। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि दीपक बैज कह रहे हैं, और उनका कहना है कि उनका हर विधायक लाठी है और उनका हर विधायक बंदूक है, और ये लोग अब मानसून सत्र पर टूट पड़ेंगे सत्ता पक्ष में। ऐसे में सत्ता पक्ष के ऊपर के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस हंगामेदार सत्र में वो अपना बचाव भी करे और जवाब भी दे। कैसे रहने वाला है विधानसभा का ये मानसून सत्र और इसके लिए कौन कितना तैयार है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, और जैसे कि नाम से आप जान रहे हैं कि मानसून वाला ये सत्र है, लेकिन इसमें बारिश जो है वो पानी की नहीं हो रही है, मुद्दों की होने वाली है। इसके लिए कौन कितना तैयार है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले रजनीश सिंह जी की ओर चलते हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस बार जो तेवर हैं विपक्ष के वो कुछ खास तैयारी के साथ नज़र आने वाले हैं, आक्रामक तेवर दिख रहे हैं। और दीपक बैज तो कह रहे हैं कि लाठी है, बंदूक है, ये सब चलेंगे।
कितने तैयार हैं आप लोग, रजनीश सिंह जी, कांग्रेस के इन अस्त्रों का जवाब देने के लिए? देखिए मोहन जी, जो विधानसभा रहती है उसमें कुछ नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं कि विधानसभा के सत्र, बजट सत्र होगा, मानसून होगा, शीतकालीन होगा, ऐसे सत्रों में। और निश्चित रूप से विधानसभा जब चलता है तो सरकार की जो योजना है और बहुत सारी चीज है उसका भी पता लगता है, कुछ कहीं पर कमी है उसका भी पता लगता है। तो निश्चित रूप से जो सत्र होता है वो जनता के लिए भी, मैं कहूंगा सिर्फ विधायक की नहीं, बाकी जनता के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अब रही बात, मैं दीपक बैज जी के बात से शुरू करता हूं कि उन्होंने कहा हमारे पास 14-15 लाठियां बंदूक नहीं है। उनका इशारा 2018 में उनको मिला जनादेश की तरफ था। तो दीपक बैज जी कुछ दिन तक तो लोकसभा जब हुई उसके बाद वो सांसद बने, लेकिन तब तक वो उस सदन के सदस्य रहे हैं और खुद देखे हैं लाठी बंदूक वाला 14-15 लोग नहीं थे, वो ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश मिसाइल से लेस लोग थे। और इनके 59, 70, 71 लोग किस हालत में दिखते थे, किस तरह से एकदम लाचार हो जाते थे, वो उनको याद होगा। उस सत्र में खुद रहते हैं, उसके गवाह रहे, इसलिए उनको ज्यादा याद नहीं दिलाऊंगा। बाकी आप लोग भी तो बहुत अच्छे से देखे हैं, आप लोग कवर किए हैं। रही बात की विषय जो शस्त्र का वो भी बात कर रहे हैं, वो विषय पे बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग इस सत्र में घेरेंगे। देखिए इनके पास विषय कुछ है नहीं। यदि विषय जिन चीजों का जिक्र वो कर रहे हैं, सरकार उसमें जितना हो सकता है कर रही है। इनके पास हमारा जो पिछला 2018 से 23 तक देखे हैं कि हमेशा 15 साल की बात करते थे। हम ऐसा 15 साल इनके 5 साल के बाद कम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी योजनाएं हमने चुनाव के पहले मोदी जी गारंटी के नाम पे कहा था, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पे उतर चुकी है। इनके जैसे नहीं है कि देखेंगे, करेंगे, हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, हो चुका। साल दर साल जो जो बोले थे, 3 बड़े जो विषय था, किसानों को 21 क्विंटल धान, 3100 रुपया, महतारी वंदन में 70 लाख हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपया देना, 18 लाख जो आवास देना था हमारे गरीब बंधुओं को, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास, वो सब दिए हैं। इसलिए इनका जो मुद्दा है और जो मुद्दा आ रहा है, कहीं पर हो सकता है कमी हो, उसको हम सुधार रहे हैं, उसमें जांच की जरूरत है, जांच कर रहे हैं। इनके जैसे सबको हम बचाव नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब प्रश्न करते थे, बताते थे, तो सरकार ऐसा लगता था कि उनके बचाव में खड़ी हो गई। मतलब ये संलिप्त रहने वाली सरकार थी पिछले 5 साल में, अभी वो विषय है नहीं। तो इसलिए इनका धार बहुत भोथरा है। और भारतीय जनता पार्टी तो अब सरकार में है, हमारे एक से एक योग्य नेता वहां पर हैं। इनका इस भोथरे धार वाले जो मुद्दे हैं वो कहीं पर नहीं टिकेगा, कहीं पर नहीं टिकेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो कुल मिलाकर कहने का लब्बुल लुआब यही कि लाठी है पर जो है कमजोर है, बंदूक है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष, ये कह रही है सत्ता पक्ष। क्या कहेंगे सुरेंद्र शर्मा जी, कैसे मुद्दे लाएंगे, कौन से नए मुद्दे हैं जिनके आधार पर घेरने वाले हैं आप लोग? मोहन भाई, सबसे पहली बात ये कि कल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए। आपको याद होगा कि उसी बिजली के उत्पादन के लिए, कोयला खनन के लिए रायगढ़ के जंगल काट दिए गए, रायगढ़ के जंगल का सर्वनाश कर दिया जा रहा है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। बिजली बिल में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कभी बिजली आती है, कभी जाती है, और लोग कहते हैं थोड़ी देर को आती हो, चली जाती हो, तुम याद बहुत आती हो। बिजली की हालत ये हो गई है, जरा सा हल्की से हवा चली कि 3 दिन के लिए बिजली गायब। ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर इतना बुरा हाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो कि अभी पहले नहीं था, ये कल निश्चित रूप से विधानसभा में उठेगा। अभी खेती का सीजन है, प्रत्येक सोसाइटियों में किसान जो है भटक रहे हैं डीएपी के लिए। फर्टिलाइजर की जो इतनी ज्यादा कमी है, जो बीज बिना प्रमाणन के इन्होंने बांट दिया है, उसमें से अधिकांश बीज जो है उग नहीं रहा है। उसकी बड़ी गंभीर समस्या अलग बनी हुई है। कानून व्यवस्था के संबंध में तो आपके चैनल से आप रोज समाचार प्रकाशित कर रहे हैं कि यहाँ चाकू मार दिया, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ लूट हो गई, यहाँ फलाना हो गया, यहाँ ढिकाना हो गया। झारखंड से लोग आके यहाँ गोली चला रहे हैं।
व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं और दुनिया भर का तमाशा कलेक्टर ऑफिस तक चल गया है। यहाँ एसपी भाग गया, कलेक्टर भाग गया, पुलिस थाने में घुस करके लोगों ने हत्याएं कर दी। ये इसके अलावा अभी आप देखिए रेत माफिया का जहां तक सवाल है, रेत माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि आरक्षक को जान से मार दिए और माइनिंग ऑफिसर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एकदम बदहाली की स्थिति है। और इस बदहाली की स्थिति में ये जो विधानसभा होता है वो सबसे हमारा सर्वोच्च सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है, जनता की जन भावनाओं को, जनता की समस्याओं को रखने का एक मंच है। युक्तिकरण के नाम से इन्होंने जो सेटअप चेंज किया है, दो का 3 किया है और 3 का 5 किया है, इस तरह से जो सेटअप किया है तो हजारों शिक्षकों के पद को इन्होंने उसके अधिकार को समाप्त कर दिया है, उसकी भर्ती आगे होनी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब इनको एक बात समझ लीजिए ना, केंद्र की सरकार भी समझ चुकी है, केंद्र की पार्टी समझ चुकी है कि ये बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है। 1.5 साल बाद इनको बुला के सिखाया जा रहा है सरकार कैसे चलाई जाती है, और वहां ये सीखने के बजाय वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त है और ये सरकार पूरी तरह से असफल है। अभी 3.5 साल का समय है और विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी गलतियों को बताएं। अगर आप सबक लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सबक नहीं लेंगे तो 3.5 साल बाद जनता आपको सबक सिखाएगी। आप 14 सीटों पे पहले भी आ चुके हैं, अगर इसी तरह की हरकत करते रहे तो 14 सीटें फिर से आने की है। ठीक है, और जिस ढंग से आप मुद्दे गिना रहे हैं वो तो 5 दिन के हिसाब से काफी कम है। क्या उतने सब मुद्दे उठ पाएंगे क्या 5 दिनों के सत्र में? देखिए यही तो मुश्किल है ना कि सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं। लोगों को अपनी बात रखने का प्रश्नकाल, शून्यकाल जितना है वो सब काम रोको प्रस्ताव आएंगे, कई किस्म की बात आएगी और भारतीय जनता पार्टी से आएगी कि किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाए, उस विवाद में पूरा 5 दिन का समय समाप्त हो जाए, ये अपने बहुमत के आधार पे प्रस्तावों को पारित करा ले। अगर इस तरह करने की कोशिश करेंगे जनता समझदार है, आज की तारीख में जनता हर बात को समझती बहुत अच्छे से, इसलिए इस गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बिजली उधर भी गोल हो गई है, आएंगे जवाब, बिल्कुल जवाब लेंगे रजनीश जी से, लेकिन पहले चलते हैं अनिल चौबे जी से, समझ लेते हैं कि सत्र छोटा है, मुद्दों की लिस्ट काफ़ी बड़ी है और विपक्ष जैसा कह रहा है कि धारदार मुद्दे हैं। क्या ये धारदार मुद्दे हमलावर रहेंगे सत्ता पक्ष पर, चुनौतियां बन रहे हैं क्या, उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी चाहिए सत्ता पक्ष को? आपका क्या आकलन है? भाई जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, करीब 10 साल हो गए हैं, राज्य भले ही छोटा हो लेकिन सत्र छोटा नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं फेस करना चाहती हैं मुद्दों को। अब देखिए 900 क्वेश्चन लगे हुए हैं, अब 5 दिन में कहाँ वो सर हो जाएंगे। उनको बाकायदा पटल पे आना चाहिए, बहस होना चाहिए उन मुद्दों पे, वो सरकार को ये इसको झेलना भी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि विपक्ष झेलने की तैयारी करता है, सरकार भागने की तैयारी करता है, जिससे क्या है कि वो जो विधानसभा की गरिमा है वो समाप्त हो रही है। इतना ज़्यादा नहीं। अब जिस तरीके से ये मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का हो, रायगढ़ की जंगल कटाई का मामला हो, या किसानों का जो डीएपी वाला मामला हो, तो ये सब मुद्दों पे वहाँ पर बहस होना चाहिए, तब जाके अच्छा सरकार को इसका ठीक और ठोस जवाब देना चाहिए। अब स्थिति ये रहती है कि पिछले सत्र में तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी, इनके ही सत्ता पक्ष के ही विधायक जो है अपने मंत्रियों को घेर रहे थे। तो अब स्थिति ये बन रही कि हो सकता है कि अभी जब इनको प्रशिक्षण दिया गया हो तो इनके विधायकों को बोला गया हो कि आप अपने मंत्रियों को नहीं घेरेंगे, ये अंदर की बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अभी चार्ज है, वो मुद्दे उठा रही है, मेरा ये जो लाठी बंदूक ये जो शब्द यूज़ करे जा रहे हैं, इस पे मेरे को थोड़ा सा वो है, दुख है कि ये एक संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को लाठी बंदूक ये सब शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो चुने हुए विधायक हैं, संवैधानिक विधायक हैं, जो वहाँ पर जाके जनता की बात रखेंगे। इनको बोलना चाहिए कि हमारे पास 35 हमारे सशक्त विधायक हैं जो तरीके से वहाँ पर जनता का पक्ष रखेंगे और सरकार को घेरेंगे। वो तीसरा एक बड़ा जो है वो देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों में बहिर्गमन हो जाता है, फिर सत्र खत्म हो जाता है और फिर दूसरे दिन के लिए सत्र चला जाता है, ऐसे करके
वो जो पक्ष होता है, चूँकि उस पर उसके पास बहुमत होता है तो वो अपना बिजनेस पास कर देता है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हैं, मतलब रजनीश जी भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो चैनल में सुन रहे हैं, उन लोगों को सत्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 20-25 दिन का तो होना ही चाहिए, तब जाके कहीं ये नहीं, सारे मानसून लोगों सत्र को, है तो शायद करीब 8-9 दिन तो होने ही चाहिए, 5 ही दिन का है। बहुत छोटे होते जा रहे ठीक हैं है। सत्र। इससे कोई मतलब ये एक मजाक टाइप का हो रहा है कि विधानसभा की एक वो करना है, अपन को खाना पूर्ति करना रस्म-अदायगी है। है, रस्म अदायगी है। इससे ठीक। क्या हो रहा है कि मैसेज ठीक से नहीं जा रहा है, विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंच रहा है इससे। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर इसको सत्र को थोड़ा सा बड़ा होता तो और मौका मिलता, लेकिन जैसे कि सुरेंद्र शर्मा जी ने सवाल पूछे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, मुद्दे तो कई हैं और उन मुद्दों के हिसाब से लग रहा है कि सरकार को काफ़ी जवाब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्या सब लोग तैयार हैं? पिछली बार तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही जमकर घेर दिया था, इस बार विपक्ष भी तेवर के साथ है। कुछ चुनौतियां लगती है, आपको दिखाई देती है सुरेंद्र शर्मा जी ने जो मुद्दे गिनाए हैं उसके हिसाब से? देखिए मोहन जी, पहले तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी ने भी एक बात की ओर जिक्र किया है कि सत्र छोटे हैं। मैं बता दूं, अभी इस विधानसभा की जब से ये 6वीं विधानसभा शुरू हुई है, तब से सत्र जितने दिन के लिए आहूत किए जा रहे हैं उतना दिन सत्र चल रहा है। वो लंबा करने वाला विषय है, एक अलग विषय है कि उसको लंबा किया जाए करके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बात का जिक्र शर्मा जी ने भी किया, 5 दिन का सत्र है। हम लोग 18 से 23 तक मैं विधायक था, आप देखते थे, आप आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लगभग 19 या 20 सत्र हुआ 5 साल में। उसमें एक भी सत्र 3 दिन का है तो 1 दिन में खत्म हो जा रहा है। बजट सत्र जो 22 दिन 24 दिन का रहता है और उसमें बड़ी एक विभाग की चर्चा होती है, वो भी 10 दिन 12 दिन में। 5 साल में एक भी सत्र जो आहूत किया गया था उतने दिन का नहीं हुआ। तो ये इनकी करनी और कथनी के अंतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और अभी स्पीकर के नाते आप बार बार देख रहे होंगे कि पूरा सत्र को उतना दिन, जितने दिन के लाहौत है उतना दिन चला रहे हैं। और आने वाले समय में इस बात की भी वो प्रयासरत है। ऐसा उनके जो सदन में जो बातें आती है उससे लगता है कि और भी यदि जरूरत पड़ती है तो सदन को 1 दिन 2 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली के मुद्दे हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिए। शर्मा जी, आप लोग 4 बार बढ़ाए थे और बिजली का जो कचूमर निकाल के गए है ना, इतने जो बिजली 2018 में सरप्लस था, पूरे छत्तीसगढ़ में 0 कट था और हम दूसरे राज्यों को आपूर्ति कर रहे थे। ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, देख रही है, सुन रही है। लेकिन 18 से 23 में जो प्रोजेक्ट नया नहीं बनाया वो तो छोड़ दीजिए, जो प्रोजेक्ट थे उसमें से कम 5000 मेगावाट के बिजली को जाने दिए और उसका रखरखाव नहीं किया। आज वो बैठ गया है। इसके कारण अभी पावर में दिक्कत हो रही है निश्चित रूप से। लेकिन आपको मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये दिक्कतें दूर होने जा रही है। हम फिर 2018 की स्थिति में आ रहे हैं। खादों की कमी बताए, कोई खाद की कमी नहीं है, सिर्फ डीएपी की कमी है। हम उसको हर बार बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है। जहां से वो बड़ी मात्रा में आयात होती है वहां पिछले वर्ष से युद्ध चल रहा है, इसलिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रभावित है। और जब मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित है, आयात भी प्रभावित। लेकिन उसके विकल्प के रूप में उससे भी सस्ता और उसी मापदंड के खाद उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए किसानों का कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही। चूंकि डीएपी डाल रहे हैं लगातार से, शुरू में ऐसा लगा कि डीएपी के बिना हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में जब ये डाले और रिजल्ट आया तो अब ये खाद की समस्या कहीं पर नहीं। और बाकी चीज है जो विषय है, हम तो कह रहे हैं ना, यदि विषय कोई आता है और लगता है सरकार को कि कहीं पर कमी है, सुधारा जाता है, इसीलिए सत्र है। कहीं कमी है वहां उसको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। कहीं लापरवाही हो रही है, कोई जानबूझ के इस तरह के काम कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अरे आप क्या करते थे उसको बताओ ना, हम लोग तो थक जाते थे। ठीक है, शराब घोटाले में अभी वो विषय नहीं है। 4 प्रश्न लगा है इसमें, साफ ऐसा है, एक दिन विषयगत बताऊंगा। वो दिख रहा था विधानसभा में। यदि वो जांच कमेटी वो प्रश्न को देखेगी और उत्तर को देखेगी
तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चल रहा था। तो हमारा तो सीधा आरोप रहा है कि सरकार के संरक्षण में जो चीज हो रही थी, आप बोल रहे थे कानून व्यवस्था, हो सकता है कहीं ज्यादा हो रहा है ऐसा आप बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि चलो कहीं पर जो घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है, किसी को नहीं बचा रही, कोई मंत्री फोन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो अपराधी करने की दुस्साहस कर रहा है उसको कानूनन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको सजा दी जा रही है। यही सब बात सदन में भी आप लोगों को जवाब देना है। सुरेंद्र शर्मा जी से सवाल ले रहे हैं। सुरेंद्र जी, कुछ ऐसे इस मुद्दों को आप लोग बताइए जिससे सरकार घिर जाए। ये इस तरीके के जनरल सवाल आएंगे, जनरल जवाब भी आ जाएगा और सरकार घिर नहीं पाती है, सत्र छोटा भी है, खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। मोहन भाई, मेरा तो मानना ये है कि ये बिजली वाला मुद्दा है, हमारी सरकार जो है 400 यूनिट तक फ्री करती, आधा दाम, आधा रेट पे तो बिजली प्रदान। अब ये तो विद्युत नियामक आयोग ने तय किया जी। नहीं, विद्युत नियामक आयोग किसके पास है? क्रेडिट कौन लेता है? जब हम बिजली बिल आधा दे रहे हैं बोलते हैं, सरकार क्रेडिट लेती कि नहीं लेती? और जब हम प्लांट लगा रहे थे बोल रहे हैं, तो हमारे रजनीश भाई क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो जब अच्छी चीज का क्रेडिट जो है सरकार लेगी, और अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए विद्युत नियामक जिम्मेदार, ऐसा कैसे होगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और मेरा मानना ये है कांग्रेस पार्टी इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेके अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांस फूलने लगेगी। आज किसानों के सामने डीएपी का संकट है। हमारे रजनीश भाई स्वयं किसान है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। और इधर डीजल का दाम महंगा है, पेट्रोल का दाम महंगा है, जुताई महंगा है, बिजली महंगी हो जाएगी, लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? लोगों के पास जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, जिस चीज का समुचित जवाब जो है, समुचित जवाब न यहाँ आया है और न सत्र में आएगा। मैं आपको बता रहा कि ये अगर कांग्रेस के जमाने में ऐसे होता था वैसे होता था, आपने बहुत कह लिया, 1.5 साल का समय हो गया। आप जो है, आपको सरकार जनता ने इसलिए चुना है कि आप अच्छा काम करोगे, तो आप अच्छा काम करके दिखाइए ना। तो आप अच्छा काम करने के बजाय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से संसार में समस्या है, पानी नहीं गिर रहा है तो महात्मा गांधी उसके लिए जिम्मेदार है, और ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार। ये सब ये कहने से काम नहीं चलेगा भाई। बात तो बोलते रहे 15 साल, नहीं, ये सब काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी वहन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी की साथ जवाब देना चाहिए जिम्मेदारी को, और इन सारे गलतियों को सुधार के जनता के लिए, जनता के हित में काम करने की जरूरत है। जनता बहुत नाराज है, मैं आपको बता रहा हूं। जनता के बीच में बहुत संकट की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास 3100 रुपए में धान खरीदी, जिसमें भी आप असफल रहे, आपका धान सड़ रहा है, आप कस्टम मिलिंग नहीं कर पाए। ये किसानों को तो पैसा मिल गया, तो महतारी बंधन योजना और एक तो धान खरीदी के सिवाय आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है रजनीश भाई। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ, तो हाथी को खिला रहे थे, आए दिन स्कूल में देखिए शराब खिला रहे थे, अरे शराब पी के हेडमास्टर लोग स्कूल जा रहे हैं, वहाँ वीडियो चला के डांस कर रहे हैं, आपके वीडियो आ रहा है। ये सारी चीजों को देखिए और समझिए कि क्या हालत हो गई। जिस तरह से दुर्गति हो रही छत्तीसगढ़ की, ये ना हमारे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। बात राजनीतिक दल कर रही है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भविष्य को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है, इस सरकार को अधिक जिम्मेदार होने की। चलिए जवाब दे दीजिए रजनीश जी, जिम्मेदारी से सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और जो कमियां आएंगी उस पर कार्रवाई भी होगी, ये आश्वासन दे दीजिए। अभी तो सत्र जब होगा तो और एक बार चर्चा करेंगे इस पर। नहीं मोहन जी 1.5 साल से देखिए कि जीरो टॉलरेंस हर विषय पर काम चल रहा है। जो हमने कहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे जिस तरह से निरंकुश एक सरकार चल रही थी, 2.5 साल के चक्कर में पूरा छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया था, ठीक है, तो वो काम नहीं हो रहा है। अभी जो हमने वादे किए थे, चाहे एक तरफ हितग्राही मूलक योजना है, दूसरी तरफ जो विकास के काम है, और तीसरी तरफ यदि कहीं से कोई शिकायत है उसको भी तत्काल कार्रवाई करके दुरुस्त किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण का बात कर रहे थे शर्मा जी, बता दूं आपके 5 के 5 जो जॉइंट डायरेक्टर है सब सस्पेंड हुए थे, FIR का आदेश करना पड़ा था, इतना बड़ा ये चला था। और विधानसभा में जो कार्यवाही पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आपके मंत्री रहे हैं माननीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी से एक बार पूछिएगा कि क्या हुआ था युक्तिकरण के नाम पर। हमारे यहाँ तो जो हो रहा है कार्रवाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो कुछ इसलिए समस्याएं रहेंगी तो दूर की जाएंगे। विधानसभा में जो प्रश्न आएगा और जिसमें सरकार को लगेगा जी। कि यहाँ पर कहीं कमी बेसी है, निश्चित रूप से उसको सुधार करती है, करते रहेगी, और हम अपने कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को जो कमिट किए हैं वो पूरा करके रहेंगे। ठीक है, चलिए अनिल जी, ये दोनों प्रवक्ता जैसी बातें कह रहे हैं, जिस तरीके के चीजें हैं वो क्या सदन में भी दिखेगी? ज्यादा तकरार इस बार देखने को मिलेगी? क्या आपका आकलन है सदन के सत्र को लेकर? सदन में तो इस बार इसलिए भी इनकी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि इधर भी अध्यक्ष जी आए थे, वो कुछ कुछ बोल के गए हैं। इनके अध्यक्ष जी भी आए थे कि भाई सतर्क रहिएगा। तो कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वहाँ पर दोनों में वाद विवाद तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि वाद विवाद से विधानसभा का समय ही नष्ट होता है। सीधे सीधे मुद्दे उठना चाहिए और सरकार को उस पर सीधे सीधे जवाब देना चाहिए, जो भी जवाब हो। अब स्थिति ये हो गई कि पिछले विधानसभा में तो ऐसा था कि अधिकारियों ने गलत जवाब भेज दिए थे। तो ये सब चीज़ें पर कंट्रोल होना चाहिए सरकार का, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है सदन में जवाब देने की। विपक्ष तो अपनी तरफ से मुद्दे उठाएगा, वो उनका ठीक से जवाब दे, मतलब हो हल्ला ना हो, उनका जवाब ठीक से आए। और जवाब ठीक से आने से क्या होगा कि जो समय और जो पैसा बर्बाद होता है जनता का, उससे वो होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े। आखिरी में दोनों प्रवक्ताओं से एक एक कमेंट ले लेते हैं 30-40 सेकंड में। सुरेंद्र शर्मा जी, विपक्ष की जिम्मेदारी है, कहा आरोप ये लगता है कि हंगामा उन्होंने किया, उन्हीं के मुद्दे नहीं उठते, उनके लिए ही सत्र होता है और उनको ही सर्वाइव करना पड़ जाता है। मैं खाली 40 सेकंड में नहीं लूंगा, एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस आंख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बिल्कुल, चलिए देखिए, बड़ा शायराना अंदाज में जवाब दे दिया कि हंगामा हम नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा समझ के चलिए। रजनीश जी, क्या है, शर्मा जी को एक आध बार विधानसभा में पहुंचना था, वो क्या बोले, अब हमारे अच्छे बहुत वरिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन इनके विधायक में मेरे को वो क्वालिटी, मैं किसी का आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुद्दों को पकड़ने के लिए आपको अध्ययन की जरूरत रहती, नंबर 1। और नंबर 2, आपके पास वो मुद्दे में आप कर ही नहीं पा रहे हैं ना। सरकार मुद्दा देती है तो अब आप घेर पाओगे, सरकार मुद्दा ही नहीं दे रही तो आप क्या घेरोगे? आप प्रश्न जानना चाह रहे हो, उत्तर मिल जाएगा, आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा, तो आप उसमें क्या करोगे? तो दिक्कत शर्मा जी लोगों के साथ, उनकी पार्टी के साथ ये है, उनको कोई मुद्दा ही नहीं है, जो भी पा रहे हैं हवाई बात करते हैं और फिर उसी तरह से धाराशायी हो जाते हैं। हवाई बात में वही होना ही है। चलिए, ये दावा है बीजेपी का, इस दावे की हकीकत हम जानेंगे जब सत्र शुरू होगा। वहां पर कैसे वार प्रतिवार हुए, किसने कैसा परफॉर्मेंस किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है मानसून सत्र की। इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रजनीश सिंह जी है, उनका धन्यवाद। और सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।